उम्मीद है खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम लोग, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि मेरी भांजे की बेटी की शादी है, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। दिन कम से कम हो गए, 11 दिन रह गए उसकी शादी में। तो आज से ऐसी पैकिंग वगैरह हो रही थी सब। तो बच्चों में शौक जाहिर सी बातें बहुत अरमानों के होते हैं, और वो तो अभी है भी छोटी, अभी 18 साल की है, तो अभी मार्च में होगी, 12 मार्च को। तो वो तो ज़्यादा एक्साइटेड हुई है शादी के लिए, और कपड़ों के लिए कोई भी कपड़ा छूटना नहीं चाहिए। तो मैं सोच रही थी, उसको समझा रही थी कि बेटा इससे कोई फर्क नहीं होता, इस फिक्र में थी वहाँ से क्या आएगा क्या नहीं। तो मैं यही समझा रही थी उसे कि बेटा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बरी और जहेज से बस ये दुआ करो कि अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे, और तुम्हें पहनना नसीब करे, तुम्हें बरतना नसीब करे, तुम्हें इस्तेमाल करना नसीब करे। तो उसकी बात से, उसकी एक्साइटमेंट देख के मुझे अपना याद आ गया। तो मैंने कहा चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भी जहेज़ लेके नहीं गई थी, क्योंकि पाकिस्तान में रहना नहीं था, दुबई जाना था। तो सिर्फ कपड़े बनाए थे। कपड़े मैं शौक़ से भी पहनती हूँ, और मुझे शौक़ था कपड़े वगैरह बनाने का। तो मैंने सारे कपड़े अपने काम वाले और साड़ियाँ ये सब बनाई थी बहुत शौक़ से, और यही सब मैं लेकर गई थी। लेकिन मैं कभी भी अपने कपड़े पहन नहीं पाई, क्योंकि जब मैं यहाँ से लेके गई थी तो कोई कोई घर ऐसा नहीं था, कोई ऐसा कोई बेडरूम सजा हुआ नहीं था, और ना मैंने कभी दावतें खाई कि अपने हस्बैंड के साथ जाके दावतें खा कर आऊँ या घूम कर आऊँ। जाहिर सी बात है, वो एक अलग सी ज़िंदगी थी, अलग सी दुनिया थी। ये जो सारे प्रोसेस थे वो अपने अरमान पूरे कर चुके थे अपनी बीवी और अपनी बेटे और फैमिली के साथ। तो कपड़े, और घर में मैं रहती थी तो जाहिर सी बात है घर में तो मैं काम वाले कपड़े पहनकर काम कर नहीं सकती थी, सादे कपड़े मेरे पास इतने थे नहीं। तो मैं अपनी नंद के कपड़े लेती थी पुराने, और वही लॉन्ग कॉटन के पहन के पूरा दिन घर के काम करती रहती। तो जब भी किसी लड़की की शादी होती है और वो अरमान, तो मैं एक तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो शौक़ हमारा पूरा नहीं हो सका, जो अरमान हमारे नहीं निकल सके, वो किसी और को मौका मिला तो ज़रूर करना चाहिए। तो मैं बढ़ बढ़ के कोशिश करती हूँ कि अल्लाह ताला इस ये सारे शौक़ पूरे करे, और अल्लाह ताला इसको इस्तेमाल करना और खुश रहना नसीब करे। उस बेटियों के नसीब की यही बात है। बेटियों के दूसरी बात ये, मैं इस पर भी बात करना चाहती हूँ कि बेटियों के ये लोग बोलते हैं सब्र करें। मतलब मैं किसी सामने वाले की बेटी को कहूँगी कि आपने सब्र करना चाहिए था, चाहे आपके कुछ भी हालात थे, लेकिन आपको सब्र करना चाहिए था। लेकिन अपनी बेटी के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर वो कोई बात नहीं, तुम ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पा रही, और अगर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ सही नहीं रह रहे, तुम्हारा मियाँ, तो उसको हम फ़ौरन मशवरा देते थे कि अपने मियाँ को लो और कहो कि अलग रहे हम लोग। तो सब्र की मियाद मुझे समझ नहीं आती, कितना पसंद, किसको कितना सब्र करना चाहिए। उसको कितना सब्र करना चाहिए जो मारे भी खा रही है, जो काम भी सह रही है, जिसका हस्बैंड कहीं दूसरी शादी करके बैठा हुआ भी है उसको, और वो पिट पिट के 12-12 दिन हॉस्पिटलों में भी रह रही है। उसका पैमाने सब्र का कितना है, उसको और मज़ीद कितना सब्र करना चाहिए, इसके बारे में हम कल बात करेंगे।